नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी मैथ्स की वीडियो, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो कि वीडियो 5 नंबर की वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, यदि 4 सिक्कों को उछाला जाता है जो कम से कम 3 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे जो है प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर कितने सिक्के उछालने की बात कर रहे हैं, तो 4 सिक्के उछालने की बात कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों 2 की पावर कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो दोस्तों जब भी हम प्रायिकता के क्वेश्चन करते हैं तो इसका एक सूत्र होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल हमने अभी कितना निकाला, यहाँ पर टोटल में आ जाएगा 16। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि कम से कम 3 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम 3 आना चाहिए, उससे ज्यादा है तो भी क्या है चलेगा, लेकिन 3 से कम टेल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या है कंडीशन बना करके देखेंगे कि किस पर टेल आएगा। तो दोस्तों कितने हम सिक्के उछाल रहे हैं, यहाँ पर 4 सिक्के उछाल रहा है। तो 4 सिक्के जब हम उछालेंगे तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन बनेगी। तो दोस्तों हो सकता है 3 पर टेल आ जाए और 1 पर हेड आ जाए, या हो सकता है दोस्तों 2 पर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। या दोस्तों क्या क्या कंडीशन और बन सकती है, तो टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर 3 पर क्या है टेल आ जाए, या दोस्तों फिर क्या हो 3 चारों पर ही क्या आ जाए टेल आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंडीशन बना करके देखी कि कितने पर कम से कम टेल आएगा और उससे ज़्यादा है तो भी क्या है चलेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कंडीशन ऐसी होंगी दोस्तों जिस पर क्या है कम से कम 3 पर क्या है टेल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या है कंडीशन बना करके देखी। तो हमारा जो आंसर होगा वो 5/16 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कंडीशन बना करके देखना पड़ेगी कि कितनी कंडीशन बन सकती है, और जितनी कंडीशन बनेगी वही क्या है हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, बहुलक व माध्यिका याद कीजिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ नंबर दिए और उनका हमें बहुलक और माध्यिका क्या है निकालना है। तो दोस्तों बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका होता है ऐसा नंबर जो बार बार दिखाई दे वही क्या हमारा बहुलक होता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी परिभाषा ही इतनी इजी होती है, बहुत ही इजी होता है। जो बहुत बार आए, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है बहुलक, यानी कि जो बहुत बार आए वही क्या होता है बहुलक होता है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर जो है सबसे बार दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 है, 4 है, फिर 5 हमें 2 बार दिख रहा है, 3 भी 1 है तो यानी 3 2 बार हो गया, 4 1 है, 5 2 है, 6 1 बार है, 7 1 बार है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 5 5 है और फिर 6। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 5 2 बार दिख रहा है और 5 2 बार दिख रहा है, यानी कि 5 ही क्या होगा इसका बहुलक होगा। तो 5 क्या होगा दोस्तों बहुलक होगा। तो यही क्या है बहुलक है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है माध्यिका निकालना। अब हमें क्या है बहुलक तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होएगा दोस्तों कि जो हमें नंबर दिए उनको पढ़ते हुए क्रम में क्या है हमें जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितनी 3 कितनी बार आया दोस्तों, तो 3 जो है 3 बार आया है, फिर 4 आया है, फिर 5 जो दोस्तों है कितनी बार आया है, तो 5 बार क्या है 4 आया है। यहाँ पर कितना है 5 जो है 4 बार आया है। तो यहाँ पर क्या है 5 जो है 4 बार आया है। और दोस्तों यहाँ पर जो है 5 जो है 4 बार आया है, यानी कि जो यहाँ पर बहुलक होगा हमारा कितना होगा 5 जो होगा वो क्या होगा बहुलक होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है 5 4 बार आया है, फिर क्या आया है 6 आया है, और फिर 6 कितनी बार आया 2 बार आया, फिर 7 आया है। अब दोस्तों ये हमने जो नंबर है हमने बढ़ते हुए क्रम में जमा लिए। अब दोस्तों जो बीच में जो वैल्यू आएगी, जो बीच में नंबर होगा वही क्या होगी माध्यिका होगी। माध्यिका का मतलब ही दोस्तों क्या होता है औसत होता है, मिड वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या माध्यिका है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर इधर है और 5 नंबर इधर है, बीच में क्या है 5 है, तो यही क्या होगा इसकी माध्यिका होगी। तो बहुलक और जो माध्यिका होगी वो क्या होगी 5 5 होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुलक मतलब दोस्तों कि जो नंबर जितनी बार दिखाई दे बहुत बार आए वही बहुलक होता है। और माध्यिका क्या होती है, तो दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में जमाना और जो बीच वाली वैल्यू आएगी वही क्या उसकी माध्यिका होती है। माध्यिका यानी औसत होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर।
प्रश्न नंबर 3 है लगातार 7 संख्याओं का औसत n है, यदि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो बोला है लगातार 7 संख्या, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सी भी लगातार 7 संख्या, कई बार क्वेश्चनों में संख्या दे देते हैं और उसका औसत भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ना औसत दिया है ना संख्या दी, बस बोला है कि लगातार 7 संख्याओं का औसत जो है n है। तो जब भी दोस्तों हमें कोई संख्या नहीं दी हो और पूछे कि लगातार 7 संख्या, तो हम 1 से शुरू करेंगे। हम क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या बोली, तो हमने यहाँ पर 7 संख्या लिख ली। अब दोस्तों बोला है कि अगली दो संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। अब दोस्तों अगली जब दो संख्याओं को हम शामिल करेंगे तो बोले औसत क्या होगा। तो 7 संख्या ये 8 और 9। तो दोस्तों पहले हम निकालेंगे कि पहले वाले का औसत कितना आएगा। तो दोस्तों 3 संख्या इधर है, 3 नंबर इधर है, बीच में क्या है 4 है, तो 4 हमारा क्या है औसत है। अब अगली दो संख्याओं को जब हमने ऐड कर लिया, 8 और 9 को जब मिला लिया, तो अब क्या औसत क्या होगा। तो दोस्तों 4 नंबर इधर है, 4 नंबर इधर है, इधर क्या है औसत 5 है। तो दोस्तों जो पहले औसत 4 था अब कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि क्या हुआ दोस्तों 1 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। यहाँ पर क्या है 1 की क्या हो गई दोस्तों वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बोला है कि लगातार 7 संख्या का औसत क्या होगा, तो पहली 7 लगातार संख्या का औसत 4 होगा। यदि अगली दो संख्याओं को और जोड़ लिया जाए, यानी कि 8 और 9 को और जोड़ ले, तो अब औसत क्या होगा। तो दोस्तों अब औसत 5 होगा। तो पहले औसत 4 था अब 5 हो गया, यानी कि पहले से 1 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो 1 की वृद्धि हुई, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे हम इसको करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो इसी लाभ प्रतिशत की दर से 180 रुपए की कीमत वाली वस्तु को बेचने पर बिक्री मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि 25 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है बराबर है किसके 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जैसा क्वेश्चन में बोला हमने वैसा ही इसको जमाया। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या है रेशो बनाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो हम कैसे बनाएंगे, तो 20 यहाँ रखेंगे, 25 यहाँ कटेंगे। अब दोस्तों 5 से और कट जाएगा, तो 5 का 20, 5 25। तो यहाँ पर जो दोस्तों सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या है बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है क्रय मूल्य दिया है 180 रुपये क्रय मूल्य है, तो भाग भी हम किसका देंगे क्रय मूल्य का देंगे। और पूछा हमसे सेलिंग प्राइस है यानी कि बिक्री मूल्य, तो बिक्री मूल्य यहाँ पर कितना है 5 है, तो उससे क्या है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो दिया है उसका भाग देंगे और जो पूछा है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस का ही क्या है हम भाग देंगे। अब दोस्तों 4 चौक 16 होता है, बचा 2, तो 4 पंजे 20। 45 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो 45 पंजे होता है 225। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 225 रुपये होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बस दोस्तों हमने यहाँ पर क्या है रेशो बनाया और बस काटापीटी कर दी, जिससे कि हमारा आंसर जो है आसानी से आ गया। तो 225 रुपये क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे एक फल विक्रेता ने 12 केले 10 रुपए में खरीदे और 8 केले 5 रुपए में बेच दिए। लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। तो दोस्तों उनने क्या करा 10 रुपए में कितने केले खरीदे 12 केले खरीदे और 5 रुपए में उनने कितने केले बेचे 8 केले बेचे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्रॉस में क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का हम 12 में गुणा करेंगे और 10 का हम 8 में गुणा करेंगे। तो 12 पंजे 60 होता है और 10 80 80 होता है। अब दोस्तों आप 60 केले लाए या 60 फल लाए और 80 फल बेच दिए। तो दोस्तों आप कम लाए और ज़्यादा बेच दिए, यानी कि आपने क्या करा 20 अपनी जेब से बेच दिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कितना एक्स्ट्रा बेचा 20 ज़्यादा बेच दिया। और इसके नीचे हम क्या रखेंगे जो बेचा गया है, जो बेची गई मात्रा है उसको हम क्या है नीचे रखेंगे और गुणा करेंगे 100 का। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि हानि हुई है, क्योंकि 60 वस्तुएं आप लाए 60 फल लेकर के आए और 80 बेच दिए, यानी कि 20 आपने क्या करा आपकी जेब से ज़्यादा बेच दिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 20 चौक 80, 4 से जब हमने इसको काटा तो 4 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगी हानि होगी। और कितने परसेंट की हानि होगी, तो 25% की यहाँ पर हानि होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों आप 60 वस्तुएं लाते और कम बेचते,
यदि आप 60 फल लाते और कम बेचते तो आपका क्या होता, प्रॉफिट होता। लेकिन आप 60 फल लेकर के आए और आपने 80 बेच दिए, यानी कि आपने क्या करा, 20 अपनी ज्यादा अपनी जेब से बेच दिए, तो यहाँ पर तो नुकसान हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 25% की हानि होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को देखे समझे, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों इस वीडियो से संबंधित कोई आपको क्वेरीज होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी रोज की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।